की झुरमुट में गई और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची सारे सहाबा बाहर आ गए। हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई। बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी, बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। कहा नहीं जाएंगे बाबा? कहा नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे ज़िद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा ने एक खातून के ज़रिए हज़रत अली को अंदर बुलाया। कहा अली, कहा जी, जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया। फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया, तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूं कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं, ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। कहा बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मगफिरत ना कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है, ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है बंदे की नहीं सुनी जाती है तब हुक्म यह है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। कहा बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद रब से दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते महबूब बेटी इस दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती है। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की जमानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हाँ मेरे जवान उठो, हुजूर से प्यार करो, अपने नबी से प्यार करो। कायनात में हमें हुजूर से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यारा, सारे बोले हुजूर से प्यारा, हुजूर से प्यारा कोई नहीं। बच्चों को समझा दो जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो सारे बोले मरेंगे तो हुजूर के लिए, हुजूर के लिए। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। खुदारा हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठें। जवानों जितनी भी गलत आदतें हैं ख़त्म करें। बेशक अल्लाह तौफीक दे। मेरे जवान एक बात कह के मैं बात ख़त्म कर लूँ, अपने चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। लगना चाहिए, बताना ना पड़े नाम क्या है,
देखने वाला देख के पहचान ले मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आज लोग कहते हैं कि बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ने बंद कर दिए। मैं कहता हूं हाँ जवान, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी, तुम टोपियां ओढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ जुमे जुमे को टोपी ना लगाया करो, जब तक जागते रहा करो टोपियां सर पे रखा करो। ये हमारी पहचान है, टोपियां। अपने चेहरों पे टोपियां सजाओ, चेहरों पे, अपने सरों पे टोपियां, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, हुजूर से प्यार करो। और एक बात और आखिर में कह के गुजर जाऊं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये अक्सर हमने एंट्री की अंदर तो लोग चिपट गए, ऐसे जैसे हाथ तोड़ लेंगे। अगर मौलवी प्लास्टिक का होता तो कई बार बिखर गया होता, हाँ कई बार बिखर गया होता। लेकिन सुनिए, उलमा का हाथ चूमना फख्र की बात है, इज्जत की बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। बेशक, समझ रहे ना, इससे ज्यादा जरूरी है माँ बाप के हाथ चूमना। अगर मैं कहूं माँ बाप से कितने लोग प्यार करते हैं तो यकीनन अक्सर हाथ उठा देंगे, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कितने लोग माँ बाप से पूछ के आए तो शायद मुश्किल से 8-10 उठा पाए। उठवाऊंगा नहीं भाई, कोई हाथ ना उठाए। मैं नहीं चाहता कि किसी के राज से पर्दा उठाया जाए। और यार, जब रब हो करके बंदे के गुनाह नहीं खोलता तो मौलवी हो के कैसे रब बंदे के गुनाह खोले भाई। तो कभी हाथ ना उठवाया करो। जो बात कहनी अपनी कह जाओ, रह गई बात अमल की तो अमल अल्लाह की तौफीक से है। घर से निकला करो जवानों, माँ बाप से पूछ के निकला करो। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे कि ये हमारे क्या नाम है हसन भाई, इनके वालिदैन को मैंने देखा, उनसे मिला मैं। बड़ी दुआएं उन्होंने अपने बेटों को दी। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो बंदा इस हाल में दुनिया से आए कि उसके माँ बाप उसके हक में दुआ कर रहे हों, या उसके माँ बाप ने जिंदगी की आखिरी लम्हात में औलाद के हक में दुआ की हो, हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा सब जन्नत को तलाश करेंगे और मैं उस बंदे को तलाश करूंगा जिसके हक में माँ बाप ने दुआ की होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये कोई छोटी बड़ी खुशखबरी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। हम कितने लोग बाप से प्यार करते हैं? अभी हाथ उठवा लें कि जितने लोग माँ बाप से प्यार करने वाले हैं वो जरा हाथ उठा दें। भाई इस्लाम हाशमी अगर पढ़ना शुरू, नहीं हाथ नीचे कर बेटे, मैंने मना कर दिया, मैं बात बता रहा हूँ। इस्लाम हाशमी कहते हैं मैं माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, तो बंदे नोट उड़ा देते हैं ताकि इन्हें पता चले कि ये माँ बाप से प्यार करता है। मैं कहता हूँ यार मौलवी को दे, तेरी मर्जी अच्छी बात है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सच्ची बताना, जितने मौलवी को लुटा के गया कभी एक दिन बाप पे भी ऐसे लुटाएं कि नहीं लुटाएं? वाह 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 वाह, बताइए। हाँ, मौलवी को दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बता जब बाप ने तुझे दवा का रेपर उठा के दिया था, बेटे इसमें की दवा नहीं है, तेरे मुंह पे शिकन तो नहीं पड़ी थी? तूने जेब पे हाथ मार के तो नहीं कहा था अब्बा इस हफ्ते हिसाब नहीं है? बेशक, किस बात पे तूने मौलवी पे पैसे लुटाए? तूने बात अच्छी बता दी, ले पैसे। तूने शेर अच्छा पढ़ दिया, ले पैसे। तेरी सांस लंबी है, ले पैसे। तेरा लहजा अच्छा, ले पैसे। क्या कि अच्छा होता कभी बाप के सामने खड़ा होता, कहता बाप तूने बचपन में परवरिश की है, ले पैसे। तूने अपने वक्त को कुर्बान करके पाला है, ले पैसे। तूने जवानी मेरे लिए लुटाई है, ले सारी दौलत तेरे लिए है। क्या कि अच्छा होता एक बार उसके कदमों में बैठ जाता, कहता बाबा तेरी नजरों में मेरे सामने इस दौलत की औकात कुछ नहीं है, अगर हुक्म देगा हंसते हंसते जान लुटा दूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं जिस्म मेरा है लेकिन सांसें जो चल रही है तेरी बदौलत चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छी बात है, मुझे पैसे देते रहो, मैं शेर लंबे करता रहूंगा, मुझे पैसे रहो तकरीर लंबी करता रहूंगा। जहां पैसे नहीं मिले मजमा बड़ा सूखा है, मजमा बड़ा खुश्क है, ये खुश्क दिखने लग जाता और सलाम कर उस माँ को, खुदा की कसम तू जिससे मिल के ना गया, तूने जाते जाते जिससे सलाम ना करा, तूने जाते जाते जिससे इजाजत ना ली, लेकिन जिस दिन से तू परदेश गया है पूछ पड़ोसियों से तेरे बारे में माँ क्या कहती है। कभी ये नहीं कहती मेरे बेटे ने जाते वक्त सलाम नहीं किया था, कभी ये नहीं कहती कि मेरे बेटे ने जाते वक्त
मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा था। जब भी कोई पूछता है तेरे बेटे का हाल क्या है, आंख में आंसू भर के कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, मुझे रोज फोन किया करता है, चाहे महीने गुजर जाएं और बेगैरत का एक फोन ना आए फिर भी माँ कहती मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, बड़ी कुर्बानी देता है, जितने कमाता कहता माँ तेरे लिए है। और यार ये माँ है तेरे बगैर दिए तेरी तारीफ कर रही है, तूने दिल दुखाया है फिर भी तुझसे नाता नहीं तोड़ा है। और यार हम पे लुटने से क्या फायदा, हम पे मरने से क्या फायदा। अगर मरना है तो कभी माँ के कदमों पे मर के दे, अगर मरना है तो कभी बाप के सफेद बालों पे मर के दे। खुदा की कसम ये जब हाथ उठाएंगे इतना देंगे, इतना देंगे, एक पुश्त नहीं तेरी 7 पुश्तों का रब के करम से गुजारा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द होता हमें, तकलीफ होती है। कितने माँ बाप कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दो, बेटे ने रोटी देनी बंद कर दी, ओ बेगैरत हया कर, इन्हें न सता। ये तेरी नजदीक सिर्फ इंसान नहीं है, तेरी जन्नत भी है, तेरी दोजख भी है। अगर ये राजी है तो तुझसे रब राजी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें पता लगाना हो तुम्हारा बाप तुमसे, तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख, अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। इससे बड़ी और कौन सी जमानत मिलेगी है? जिंदगी ऐसे गुजारो। और जवानों ये पैसा ये दौलत 4 दिन की है, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी सब खत्म, सब खत्म। ये वारिस जिनके लिए कमाते हैं ना हम, ये इसके बंटवारे पे लड़ेंगे। ये कहेगा अब्बा ने इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, इसमें इतना मेरा। वो कहेगा नहीं तू झूठ बोल रहा है, अब्बा ने इतना छोड़ा था तूने 50 मार दिए। इसको लेकर के गोलियां चलेंगी, सर फूटेंगे, फितने होंगे। और यार अब्बा के मरने के बाद मैंने देखा, मुझे ताज्जुब होता अपनी कौम पे, मैंने देखा 40वें की फाता में जाओ तो जितना बड़ा स्टेज है ना हजरत, इतने लंबे लंबे थाल, मतलब इतने बीच में थाल लगा दिए जाते हैं। क्या मामला भाई? कि अब्बा को बिरयानी भी पसंद थी आज वो भी बनाई, अब्बा को पान पसंद था वो भी बनाया, अब्बा को रसमलाई पसंद थी वो भी लाया हूँ, और ये बिन मौसम की भिंडी अब्बा को बड़ी पसंद थी, मुझे बरेली की मंडी से मिली है, वहाँ से भिंडी खरीद लाया। मैं एक बात कहता हूँ यार, मरने के बाद तो तूने इतनी ख्याल कर लिया, काश तूने जीते जी अपने बाप की ज़रूरतों का ख्याल किया होता। मौत तो अपने वक्त पे आनी है, लेकिन कभी ज़िंदगी में उनकी पसंद का ख्याल किया होता, तू पलट के आता, काम से आता, परदेश से आता, जहाँ तुझे बीवी की पसंद मालूम है, बच्चे की पसंद मालूम है, ये भी तो मालूम होना चाहिए मेरे बाप को क्या पसंद है? ये तो पता होगा ना बाप को क्या पसंद है। काश छोटी सी थैलिया में वो भी ले आता जो बाप को पसंद है। घर में आता, सलाम करता, बाप की गोद में रख के कहता अब्बा तुम्हें बड़ा शौक है इन चीज़ों का, लो खाओ। खुदा की कसम बाप बड़े खुददार होते हैं, माँ बड़ी खुददार होती है। ये खाते बाद में है, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरा ख्याल रखा है, अपनी रहमतों पे से इसका इंतज़ाम फरमा दे। ये माँ बाप होते हैं। तो जवानों आज की इस महफिल में आए हो, खुदारा किसी का हक ना खाओ, किसी को सता के ना जाओ, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। अगर कोई हुजूर के खिलाफ जबान खोले और तुम मौजूद हो तो फिर जिंदगी की परवाह ना करो, ये तो जानी है ना। फिर उससे बेहतर मौत कौन सी होगी जो हुजूर के नाम पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे प्यारी भी कोई मौत हो सकती है? और यार हमारी तो जवानियां ही हुजूर के लिए है, हमारी तो जिंदगी हुजूर के लिए है। हम तो मर के भी इसलिए कब्र में जाते हैं मुस्कुराते हुए कि वहां हुजूर का दीदार होगा। तो फिर जीते जी हुजूर के नाम पे अगर जिंदगी लुट गई तो फिर इससे कौन सी बेहतर बात हो सकती है। हुजूर से प्यार करो। आप बड़े अच्छे लोग हो, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। गर्दन ना हिलाइए, तालीम का दौर है। वो दौर और था जब लोग कम पढ़े लिखे होते थे और ऐसे कहते थे। अब जबान से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों के हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बात याद आ गई, बता दूं, अभी मेरे हैं 3-4 मिनट, अभी बुरा ना मानिएगा, अभी 3-4 मिनट है। अक्सर होता क्या है, जो बड़े भाई होते हैं वो अपने छोटों पे अपनी जिंदगी खर्च करते हैं। सुनना मेरी बात बहुत गौर से, और ये काम की बात बता रहा हूं ताकि कयामत में गिरफ्तारी ना हो। बड़े भाई ने चूंकि बड़ा था, शादी हो जाती है उनकी, और फिर वो अपनी कमाइयां छोटे भाइयों को खिलाते। अलग समाज नहीं होने देता, नहीं अलग मत होना, तू बड़ा है छोटों को निभा के चल। कल जैसी छोटे की शादी हुई 10 साल के बाद, 10 साल के बाद निकाह होते ही उसने अपना बंटवारा कर लिया। इधर बड़े भाई की बेटियां जवान, जो 10 साल की बच्ची हो जाए समझ लो जवान ही है वो,
फिर कितने दिन रह गए जवानी में। तो उसे उस हाल में हमने छोड़ दिया जबकि उसका कोई सहारा नहीं था। बेशक। जो कमाता रहा छोटे खाते रहे। हाँ, जब वो कमाता रहा छोटे खाते रहे, जब उसके बच्चों पे लगने का वक्त आया सब अलग हो गए। अब्बा ने भी कह दिया नहीं भाई अब अलहदा हो जाओ, सब अपने अपने घर के हो गए। ओ अब्बा तू भी हया कर, अगर बेटे को अल्लाह को हिसाब देना तो तुझे भी अल्लाह को हिसाब देना है। बेशक। हाँ, तेरा अब्बा होना इतना बड़ा रुतबा नहीं है कि तू अपने हिसाब से बच जाएगा। बेटे को इस बात का हिसाब देना है कि तूने बाप की कितनी खिदमत की है, और तुझे यह हिसाब देना है तूने औलाद के साथ कितना बड़ा इंसाफ किया है। बचेगा तू भी नहीं। खुदारा बड़ों के साथ ना इंसाफी ना करो। मैंने जिनके बड़े भाई वीआईपी गाड़ियों में चलते हैं, छोटे भाई वीआईपी गाड़ियां, नौकर चाकर उनके बड़े भाइयों को ठेले लगाते देखा है। और जब उनसे पूछा ना क्या हुआ, तो कहते सारी जिंदगी कमाई मैंने इसकी पढ़ाई पे लगाई थी, आज बच्चियां जवान हो गई, उनका सहारा कुछ नहीं है। वो हया कर, अगर तेरी वजह से कोई भाई रोड पे आ गया ना तो कोई माफ करे तो करे, लेकिन खुदा तुझे माफ नहीं कर सकता है। बेशक। जो जहां बैठा भी वहीं बैठा रहे। आप लोग बैठे रहें। आप अपनी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहिए। अगर आप उठते हैं तो फिर समझ लें तकरीर खत्म है। अभी आने दीजिए। ना एक कमेटी वाले उठा लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियाँ साहब किबला, सैयद शबात मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर बैठने में थोड़ी देर खड़े होकर बोल लेता हूँ। अब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। जिस खतीब का इंतज़ार था और आखिरी कड़ी के तौर पे जिनको रखा गया है, वो खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबात मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। मैं समझता हूँ अभी यूँ समझें कि आज की इस महफिल के तेल भी लग गया, काजल भी लग गया, और टीका लगना बाकी है, जो टीका बरेली से आ रहा है। हाँ, और वो टीका इसलिए लगेगा ताकि इस महफिल को बदमज़हबों की नज़र ना लगे, और वो टीका हुजूर आसन मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की शक्ल सूरत में होगा। आप देखना इंशाअल्लाह महफिल का रंग ही बदल जाएगा। अभी देखिए हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। बस मेरी बात पूरी कर लूँ। बात समझ रहे हैं आप जो मैंने बात कही थी? ये बापों से गुजारिश है मेरी, खुदा के वास्ते बेटों के साथ जुल्म न करें। समझ रहे हैं? बेटों के साथ जुल्म न करें, जो जिसका हकदार है उसे वो दें। अगर बड़े बेटे के बच्चे जवान हो चुके हैं तो लाजिम करें छोटों पे कि वो उसकी निकाह में मदद करें। क्या नहीं होता, आज छोटों को देखो कि बेटियों के निकाह में 4 व्हीलर दे रहा है, और बड़ा गरीब एक साइकिल के लिए परेशान है। उसकी बेटी अपने बाप के दरवाजे पे बैठे बैठे बालों की सियाही सफ़ेदी में बदल गई, बाप के माथे पे झुर्रियां पड़ गई। इस फिक्र ने बाप को बूढ़ा कर दिया। कौन है जो बेटी का हाथ थामेगा इस लुटेरे दौर में, जिसमें लोगों की डिमांड 10-10 लाख बन गई है, 15-15 लाख मुंह से कह के लोग भीखे मांग रहे हैं। ऐसे माहौल के बारे में जब बाप सोचता है ओ यार उसकी नींद उड़ जाया करती है, उसकी भूख उड़ जाया करती है, अगर खुदा ने तुझे इज्जत से नवाजा है, अगर खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, अगर बड़े भाई के घर में गरीब बेटी मौजूद है, तुझे बेटा दिया है, तो सुन अपने गरीब भाई से कह दे परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है। बेटी मेरे तेरे घर में है, बेटा मेरे घर में है, मैं बेटे को साथ ला रहा हूं, तुझे खाने का इंतजाम नहीं करना है, बारात का एहतमाम नहीं
करना है, खाली हाथ आऊंगा, खाली हाथ तेरी बेटी को लेके चला जाऊंगा। ये मैं तो नहीं जानता कि जब तू गरीब भाई की बेटी अपने घर की इज्जत बना के लाएगा तो ये समाज क्या कहेगा ये जाने, ये दुनिया क्या कहेगी ये जाने। लेकिन इतना जानता हूं जब तू गरीब भाई का सहारा बन के उसके घर जाएगा, उसकी गरीब बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा, तो कोई दुआ दे ना दे, ईमान कहता है मदीने वाला मुस्तफा तुझे दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीबों को निभाना सीखें, अपनों को मनाना सीखें, मेहरबानी करें, इज्जत करें बड़ों की, और यह ना किया करें अगर अल्लाह ने तेरी छत चमका दी है तो तू गरीब को सामने टिकने भी ना दे। ये बड़ा अजीब मामला हमारी कौम में हो गया। हम पुट्टी करा रहे हैं क्यों? ताकि पता चले प्रधान का घर ही अलग है? और किसी को जलील करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए ये काम ना करो, हिसाब इसका भी देना है। अपने सुकून के लिए कर अलग बात है, किसी को छोटा दिखाने के लिए करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं। सबसे बड़ा वो नहीं है, सबसे बड़ा वो नहीं है कि जिसकी महफिल में सब छोटे लगें, सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई छोटा नजर ना आए। हाँ, सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई छोटा ही नजर ना आए, जिसे देखो वो ही बड़ा नजर आए। सबको इज्जत दिया करो, सबकी इज्जत किया करो। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, बेटियों को अपने घर के अंदर रहने की तलकीन करो। जवानों, शराब, जुआ, ये जितनी भी वाहियात चीज़ें हैं इन सब से बचो। अगर आना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ, हुजूर के दामन में आ जाओ। अपने नबी से प्यार करो, उनसे सच्चा याराना तो किसी का हो ही नहीं सकता है। खुदा की कसम, ये दुनिया की मोहब्बतें कब्र तक जाके दम तोड़ देती हैं, और जहाँ सबकी मोहब्बतें दम तोड़ती हैं वहाँ से मदीने वाले की मोहब्बत का आगाज़ हुआ करता है, हुजूर की मोहब्बत का आगाज़ है। अगर ईमान ये है कि हुजूर कब्र में आएंगे तो फिर चेहरा ऐसा बना लो कि हुजूर देख के मुस्कुरा दें। फिर अपने हालात ऐसे कर लो कि हुजूर पहले ही कब्र में आ जाएं कि मेरा गुलाम आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना, कोई तीजा करे ना करे, जन्नत के दरवाजे खुले नजर आएंगे। मिजाज ही अलग है। हम तो ये सोचते हैं कि 40 बीघे मार लो, बाकी बेटा 3 बार 40 में चने पड़वा देगा। है बख्शे बख्शाए रखें, मेहरबानी करें, जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजारें।